कालू भाई कार्टून। राजगढ़ नाम का एक गांव था जहां चोरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। इस गांव में दो चालाक चोर थे जिनका नाम जग्गू और डग्गू था। इनके नाम से ही लोग बहुत डरते थे, कहीं मेरे घर में चोरियां न हो जाए। फिर एक दिन डग्गू चोर जग्गू से कहता है, जग्गू दोस्त, अब तो ये गांव पूरा खाली हो गया है। अब यहाँ चोरी करने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं है। क्यों ना हम लोग शहर चलते हैं और कुछ बड़ी चोरियां करते हैं। तब डग्गू जग्गू की बात मानकर चल देते हैं शहर की ओर, ये दोनों अपने ट्रैक्टर से। जाते जाते कुछ दूर पर एक जंगल का रास्ता पड़ा। तभी अचानक ट्रैक्टर के सामने एक शेर आ जाता है और फिर ये लोग ट्रैक्टर रोक देते हैं। तब जग्गू चोर डग्गू से कहता है, डग्गू भाई, सामने शेर आ गया है, अब क्या करें, कैसे बचें? तभी इतने में ही शेर बोल पड़ता है, लगता है कि आज इन दोनों इंसानों का शिकार करने में बहुत ही मजा आएगा। फिर डग्गू चोर शेर की बात सुनकर कहता है, इस जंगल के मालिक, माफ कर दो हमें। हम दोनों अनजाने से ही आपके रास्ते में आ गए हैं। हम दोनों आपको अपने से ज्यादा मोटा ताजा 4 शिकार दिलवाएंगे, बस हमें छोड़ दीजिए। तब फिर शेर डग्गू की बातों से लालच में आकर बहुत चालाकी से कहता है, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं जंगल का राजा ऐसे ही नहीं बन गया। अपनी बातों में मुझे मत उलझाओ, नहीं तो अभी ही अपने इन खतरनाक पंजों से दबोच लूंगा। फिर शेर की बातों से डग्गू जग्गू डर के मारे कांपते हुए शेर के पास आकर घुटनों में गिरकर हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, महाराज, एक बार बस हम दोनों पर विश्वास कर लीजिए, हमारे साथ चलिए। अगर आपके भोजन की व्यवस्था वहां नहीं कर पाए तो आप हमें उसी वक्त खा लीजिएगा। तब फिर जिससे शेर जग्गू डग्गू की बात मानकर ये तीनों चल पड़ते हैं शहर की ओर। फिर कुछ समय बाद ये तीनों शहर पहुंच जाते हैं। तभी डग्गू के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इस शेर का इस्तेमाल चोरी करवाने में करें। इस शेर को घर के सामने ले जाकर दहाड़वाएंगे और हम दोनों फिर चोरी आसानी से कर लेंगे। तब फिर जग्गू डग्गू के इस प्लान से घर के सामने जाते हैं और डग्गू शेर से कहता है, महाराज, आप जोर जोर से दहाड़िए, हम दोनों अंदर जाकर देखते हैं आपके भोजन के लिए। तब फिर जग्गू डग्गू शेर को मूर्ख बनाकर घर के अंदर चोरी करने चले जाते हैं। और घर का मालिक शेर की दहाड़ से पीछे के दरवाजे से भाग जाता है और ये चोर चोरी कर कर ट्रैक्टर में बहुत सारा सामान लाद लेते हैं। तब फिर शेर बेचारा मन ही मन सोचता है, लगता है
ये दोनों मुझे मूर्ख बना रहे हैं। आखिरकार मोटा ताजा शिकार कब देंगे? चलो थोड़ी देर कुछ समय इंतजार करता हूँ। फिर से ये तीनों चल पड़ते हैं दूसरे घर की ओर। अब ये तीनों दो होशियार बंटी बबली के घर चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा होता है। ये ईमानदार कुत्ता बंटी बबली का ही होता है। तब फिर कुत्ता कहता है, भाग जाओ चोरों, नहीं तो मैं काट खाऊंगा। तब शेर कुत्ते की बात सुनकर और गुस्से में आ जाता है और कहता है, ए कुत्ते, तू इतना पिद्दी सा है, तेरे को तो मैं अपने पंजों से ही मसल दूंगा, समझा क्या? इतने में ही बंटी बबली ये सब आवाजें सुनकर आ जाते हैं। जैसे कि जग्गू डग्गू बहुत चालाक और फेमस चोर थे। तभी बंटी को अचानक एक कहानी याद आती है जिसमें दो चोर एक शेर को मूर्ख बना रहे होते हैं। तब बंटी सब कुछ समझ जाता है और शेर से कहता है, हे जंगल के राजा, ये जग्गू डग्गू चोर आपको मूर्ख बनाकर यहाँ तक ले आए हैं और ये आपको कोई भोजन नहीं देंगे, बल्कि आपको पागल बनाकर भाग जाएंगे। तब फिर अंत में शेर बंटी की बात सुनकर सब कुछ समझ जाता है। ए जग्गू डग्गू चोर, तुम दोनों ने जंगल के राजा को बेवकूफ बनाया। अब मैं तुम दोनों की हड्डियां चबा चबा कर खाऊंगा। फिर जग्गू डग्गू अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भागते हैं वहां से और शेर भी इनके पीछे पीछे भाग जाता है। और फिर अंत में शेर इन दोनों को अपना शिकार बना लेता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है, चोरी करने का अंत बहुत बुरा होता है। जैसे जग्गू डग्गू शेर का शिकार बन गए। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।